नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हरामखोर। तो ये कहानी शुरू होती है एक गांव के स्कूल से। गांव में एक सरकारी स्कूल है, वहां पर एक शिक्षक है, नाम है श्याम टेकचंद। उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि 9वीं कक्षा की छात्रा है, नाम है संध्या। अब ये जो छात्रा है इसके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं, पुलिस में हैं। इसकी माँ बचपन में ही इसे छोड़ करके चली गई है। तो पिताजी देर रात को लौटते हैं शराब पी करके। कुल मिलाकर के संध्या को उनका ख्याल रखना पड़ता है, जबकि होना यह चाहिए था कि पिता को बच्ची का ख्याल रखना चाहिए। इसी वजह से वो खुद को अकेला महसूस करती है। और जब उसे श्याम से प्रेम मिलता है, यानी कि जो उसका शिक्षक है उससे प्रेम मिलता है, तो वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। अब इन दोनों के बीच में प्रेम चल रहा है, स्कूल में भी और साथ ही साथ ट्यूशन में भी, क्योंकि श्याम ट्यूशन भी पढ़ाता है। अब एक और बच्चा है जो कि उसी स्कूल में पढ़ता है, नाम है उसका कमल। और उसके साथ एक उसका दोस्त भी दिखाया गया है, नाम है उसका मिंटू। तो ये जो कमल है ये एक तरफा प्रेम करता है संध्या से, और किसी भी प्रकार से संध्या का प्रेम पाना चाहता है। और इस काम में मिंटू भरपूर पुरजोर मदद करता है। और एक उनकी फैंटेसी है बड़ी कमाल की, जो कि बचपन में हो भी सकती है, कि अगर एक लड़का एक लड़की को बिना कपड़ों के देख ले, और ऐसी अवस्था में एक दूसरे को उन्होंने देख लिया, तो उन दोनों की शादी हो जाती है। तो अब वो इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे भी कुछ ऐसा हो कि संध्या और कमल एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख ले। अब एक दिन होता यह है कि संध्या को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जब वो यही बात अपने शिक्षक श्याम को बताती है तो श्याम चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि श्याम तो शादीशुदा है। पहले एक छात्रा थी श्याम की जिसको वो पसंद करता था, और उसने उसी छात्रा से शादी भी कर लिया। तो अब आखिर क्या होगा? श्याम को लगता है वो बहुत इज्जतदार है, गांव में शिक्षक है। अब अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो उसकी इज्जत तो धूल में मिल जाएगी। तो आगे क्या होता है? क्या ये बात सभी के सामने आ जाती है? अगर आ जाती है तो उसको श्याम कैसे हैंडल करता है? जब उसकी पत्नी को यही सब पता चलेगा कि श्याम का चक्कर चल रहा है एक और छात्रा के साथ, तो क्या वो श्याम के साथ रहना चाहेगी? क्या कमल और मिंटू मिलकर कभी अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाते हैं? इन सारे सवालों को लेकर के ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। तो आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तभी आपको मालूम चलेगा। अब बात करते हैं कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं श्याम टेकचंद यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संध्या यानी कि श्वेता त्रिपाठी। श्याम की पत्नी का रोल निभाया है तिरुमाला अधिकारी ने, कमल का रोल निभाया है इरफान खान ने, और मिंटू का रोल निभाया है मोहम्मद समद ने। एक और कलाकार है जिसको मेंशन करना आवश्यक है, वो है नीलू। नीलू का किरदार निभाया है श्रेया शाह ने। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक एक ही हैं, नाम है श्लोक शर्मा, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अनुराग कश्यप आदि। अब बात करते हैं इस फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव की। क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 4 बातें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी इस फिल्म में। सबसे पहली है अभिनय, दूसरी है लोकेशन, तीसरी है बचपन की फैंटेसी, और चौथा है नीलू का चरित्र। तो सबसे पहले अभिनय की बात करते हैं। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। श्वेता त्रिपाठी हालांकि वो 25 या 26 साल की रही होंगी, पर एक नाबालिग छात्रा के रूप में उनका रोल अच्छा लगता है, इंप्रेसिव लगता है। दूसरी ओर जो श्याम टेकचंद का रोल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, लिटरली आपको थोड़ा सा तो नफरत सी होगी उस कैरेक्टर से। तेल चुपड़े हुए बाल और उसका जैसा कि व्यवहार है, काफी सटीक अभिनय किया है और सफल रहे हैं वो उस चरित्र को निभाने में। बाकी जो कलाकार हैं उनमें एक और चरित्र है, जैसे कि मैंने कहा था कि नीलू, ये चरित्र आपको काफी प्रभावित करेगा। ये जो संध्या के पिताजी हैं पुलिस अधिकारी, अब चूंकि उनकी पहली पत्नी छोड़ के जा चुकी है, काफी शराब पीते हैं, तो उनकी जिंदगी में दूसरी महिला आती है जिसका नाम है नीलू। इस कलाकार ने भी अपना रोल काफी संजीदगी से निभाया है और आपको अच्छा लगेगा। तो जो बाल कलाकार हैं कमल और समद, वो भी अपने रोल में काफी फिट बैठते हैं। वो आपको उलझाए रहेंगे अपनी एक्टिंग से और लगेगा कि हाँ भाई बच्चे तो ऐसे ही होते हैं।
इस फिल्म की लोकेशन भी काफी रियलिस्टिक है, किसी गांव में शूटिंग की गई है और जितना कि मैंने इसके बारे में पढ़ा 15 से 16 दिन में इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया गया था। तो सारी लोकेशंस काफी रियलिस्टिक लगती हैं। अब बढ़ते हैं इसकी नेगेटिव बातों की ओर, जो कि ज्यादा है पॉजिटिव बातों से। सबसे पहली नेगेटिव बात तो मुझे ये लगी कि बिना किसी आकर्षण के प्रेम कैसे हो गया। यानी कि जो श्याम का कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने बताया, तेल छुपा हुआ है बालों में, ना ही बहुत आकर्षक दिखाई देता है, ना शरीर से, ना चेहरे से, ना ही कोई बहुत चारित्रिक विशेषताएं हैं, ना ही बहुत ही व्यवहार कौशल है। मतलब ऐसी कोई एक चीज नहीं दिखाई गई कि जिससे कि किसी लड़की को उस चरित्र के प्रति प्रेम उमड़ आए। पर फिर भी इस कहानी में प्रेम दिखाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है शिक्षक का चित्रण। यानी कि हम भारत देश में रहते हैं, हमारे देश में गुरु को सर्वोच्च माना जाता है। एक श्लोक है जो कि आपने जरूर सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसी संस्कृति में जहां कि गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया है, वहां हम शिक्षक का ऐसा चित्रण करते हैं कि जो अपनी छात्राओं पर गंदी निगाह रखता है और मौका मिलते ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लेता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जिस प्रकार से दिखाया गया इस चरित्र को, वो शिक्षक की छवि को धूमिल करता है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है प्रेम की संवेदना की कमी, मींस इंटेंसिटी ऑफ लव। जब दो लोग प्रेम करते हैं आपस में, तो आप उनकी आंखों को देखकर ही समझ जाते हैं कि इनमें प्रेम है। उनके चेहरे से झलकता है, उनकी बातों से, उनकी हरकतों से पता चलता है कि ये प्रेमी है। और ये चीज मुझे इस पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं दी। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जहां संध्या की निगाह से एक बार लग जाता कि वो बहुत प्रेम करती है अपने शिक्षक से, या फिर श्याम की किसी हरकत से या नजर से ऐसा लगता है कि बहुत प्रेम करते हैं। मतलब कि कोई इंटेंसिटी नहीं है और फिर भी उन लोगों में प्रेम है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। चौथे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो गांव वाले कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल गई सबको और सब गायब हो गए। मतलब कोई गांव वाला दिखाया ही नहीं गया। क्योंकि शहर की बात अलग होती है। शहर में आप किसी पॉश कॉलोनी में रह रहे हैं, आपका पड़ोसी कौन है हो सकता है आपको पता नहीं हो, और पड़ोसी को भी इतनी नहीं पड़ी कि आपके घर में कौन आता है कौन नहीं आता कि पता करे। पर गांव, अगर बड़ा गांव है, उसके बावजूद हर छोटी छोटी बातें गांव में आग की तरह फैलती हैं, और उसमें भी ये प्रेम प्रसंग और ऐसी चीजें छुप नहीं सकती किसी से। एक लूना दिखाई गई है, हीरो पुक टाइप, उस पर घूमती रहती है संध्या अपने टीचर को लेकर के। मतलब गांव में किसी को पता ही नहीं चलता कि ये संध्या और उसका टीचर चाह रहा है। बड़ी स्ट्रेंज बात है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर महोदय का गांव में कभी रहना नहीं हुआ, गांव वालों से कभी पाला नहीं पड़ा, तो इसीलिए इस प्रकार की कहानी सोच ली और उन्होंने लिख डाली और फटाफट निपटा डाली। अगला नेगेटिव पॉइंट है कि जो कमल और मिंटू है वो बहुत सारी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन उनके माता पिता कहाँ हैं? माता पिता दिखाई ही नहीं देते, ना मिंटू के ना कमल के। कमल के दोनों हाथ टूट गए, पर फिर भी माता पिता का कहीं आता पता नहीं है। और वो अनाथ भी नहीं दिखाए गए, या तो वो अनाथ दिखाए जाते तो हम मान लेते कि चलो माता पिता है ही नहीं। तो आखिर पूरी फिल्म में आखिर है कहाँ माता पिता? ये भी काफी कमी खलती है। ऐसे तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ देता कोई। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी। अगला नेगेटिव पॉइंट है मिंटू और कमल के द्वारा की जाने वाली ऊट पटांग हरकतें। यानी कि वो कुछ भी कर रहे हैं, चलो ये सोच तो समझ में आती है फिर भी कि चलो बिना कपड़ों के लड़के लड़की एक दूसरे को देख लेंगे तो उनकी शादी हो जाएगी। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप 9th या 10th का स्टूडेंट दिखा रहे हो, 8th क्लास का स्टूडेंट दिखा रहे हो, तो वो इतना तो बेवकूफ नहीं होता कि वो इस तरीके की हरकतें करे, इस तरीके की बातें सोचे। एक घटना इसमें दिखाई गई है कि जब श्याम का घर सूना पड़ा हुआ है, कमल और मिंटू उस घर में घुस जाते हैं, तो वो खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि उनको खाना ही नहीं मिलता हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया उस फिल्म में कि वो इतने गरीब है। सारी चीजें तहस नहस कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, और कुछ सामान पोटली में बांधकर चुरा भी ले जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि वो जाते तो पॉटी भी कर जाते हैं घर में। मतलब क्या, कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। अगला नेगेटिव पॉइंट है इस कहानी में फ्लो की बहुत कमी है। फिल्म देखते देखते कई जगह आपको ऐसा लगता है कि आखिर अब और क्या, थम सी जाती है कहानी, समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या दिखाना चाहते हैं। फिल्म को देखते हुए ऐसा एहसास होता है कि इसको अवार्ड के लिए बनाया गया है, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह, कि बस सब कुछ रियलिस्टिक लगेगा और बस घटनाएं घटित होती जाएंगी, कोई टर्न ट्विस्ट कुछ भी नजर नहीं आता।
तो कहानी में फ्लो की कमी बहुत ज्यादा खलती है। एक पात्र और दिखाया गया, एक लड़का है इसमें, शक्तिमान। अब वो क्यों है कुछ समझ ही नहीं आता। जब कहानी शुरू होती है तो शुरुआत का सीन मुझे तो समझ नहीं आया, हो सकता है आपको समझ आए, कि एक बच्चा गिर जाता है, उसके हाथ टूट जाते हैं, शक्तिमान धमकाने आता है, उसकी बच्चे की माँ से बोलता है भाई इस बार तो हाथ पैर ही तोड़े हैं, अगली बार तो कुछ और कर दूंगा। वो सीन क्यों था समझ ही नहीं आता मुझे। और जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका अंत। तो इस कहानी का अंत इतनी बेकार तरीके से किया गया है कि समझ ही नहीं आता कि कहानी खत्म होगी। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि इसका अंत इस प्रकार से हो जाएगा। पता नहीं क्या सोचा डायरेक्टर ने और ऐसा अंत दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के कहानी उतनी भी रुचिकर नहीं है कि आपका मन लगातार लगा रहे, आप देखते रहें। लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ये। साथ ही साथ मैंने देखा कि यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है इसको, कुछ लोगों के द्वारा, ऑफिशियली नहीं पर कुछ लोगों ने इसको अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। फिल्म की कुल लंबाई है 2 घंटे 10 मिनट। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो मेरे नजरिए से ये फिल्म बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता पर एक गलत असर पड़ेगा। हम बच्चों को सिखाते हैं कि शिक्षक, गुरु सबसे बड़ा है, और ये फिल्म हमें सिखाती है कि गुरु छात्राओं से प्रेम कर सकता है, उन पर गंदी नजर रखता है। तो जो मैच्योर नहीं है उन्हें ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, वरना उनको यही संदेश जाएगा कि हाँ भाई ये तो सब पॉजिटिव है, ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं जब रिव्यू पढ़ रहा था इंटरनेट पर तो कई सारे लोगों ने इसको मास्टरपीस कहा, और वो बोल रहे थे हाँ सब बढ़िया तो है, छात्रा और टीचर के बीच में प्रेम दिखा देना कौन सी मतलब कुछ नया कुछ अलग थोड़ी है। शिक्षक और छात्रा के बीच में प्रेम प्रसंग दिखाया जाना तो ठीक है, ऐसा तो होता है। बहुत खुश थे, 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिए जा रहे थे। तो भाई हर प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, पर एक सभ्य समाज के लिए इस फिल्म को देखने की सलाह नहीं दी जा सकती। मेरी ओर से इस फिल्म की रेटिंग रहेगी 4.5 स्टार आउट ऑफ 10, और मेरा निष्कर्ष है कि इस फिल्म को नहीं देखा जाना चाहिए। आगे बात करते हैं इस फिल्म की फिलॉसफी की। आखिर ये फिल्म क्या सोच करके बनाई गई, क्या बताना चाहती है हमें। तो इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य है ये दिखाना कि एक शिक्षक कामी व्यभिचारी भी हो सकता है। शिक्षक ऐसा भी हो सकता है जो कि अपनी छात्राओं पर नजर रखे, मौका मिलते ही अपनी वासना का शिकार बनाए उन्हें। और इसको अगर पॉजिटिव वे में अगर वो दिखाना चाहते, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा हो सकता है, और जो अवयस्क बच्चे हैं उनके साथ ये जो यौन शोषण होता है ये बहुत ही गलत है। तो ये देखा जाए तो एक विषय बहुत अच्छा हो सकता था, इस पर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जा सकता था। ये दिखाया जा सकता था कि अगर एक इस प्रकार से नाबालिग बच्चा शिक्षक के प्रेम में पड़ जाता है तो उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, और वो जो शिक्षक है उसको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए थी, कुछ तो ऐसा दिखाया जाना चाहिए था, कुछ पछतावा उसको होता कि भाई मैंने ये क्या किया अपनी छात्रा के साथ। ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। सीधी सी बात है कि इसको जस्टिफाई किया गया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, एक शिक्षक को अपनी छात्रा से प्रेम होना चाहिए, और ये सब कुछ नॉर्मल है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक और चीज इसमें निकल करके आती है कि अगर पति पत्नी में से कोई एक घर छोड़कर चला जाता है तो बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। यही कारण है कि संध्या अकेली महसूस करती है, क्योंकि उसके पिता देर रात को लौटते हैं शराब पी करके। संध्या पिता को संभालती है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। एक और बात निकल के आती है आइडियोलॉजी में कि बचपन हमारा बड़ा ही उच्च श्रृंखल होता है, स्वच्छंद होता है, इंडिपेंडेंट, कुछ भी सोच सकता है। और यही दिखाया गया है कमल और मिंटू के पात्र के द्वारा कि वो कुछ भी कर रहे हैं, लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत खुशी मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है और वीडियोस बनाने की। धन्यवाद।